हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। और आज की इस क्लास में हमने जो टॉपिक लास्ट क्लास में किया था प्रीपोजिशन पार्ट 1 उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रीपोजिशन पार्ट 2। तो हमने लास्ट क्लास में देखा बियॉन्ड का यूज क्या होता है, विद का यूज क्या होता है, फ्रॉम, फॉर, फ्रॉम, सिंस, इन सब के यूजेस तो से ही होते हैं, लेकिन क्या डिफरेंट यूसेजेस है ना, डिफरेंट कंडीशंस क्या होती है। तो अभी उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट है विया या फिर वाया। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें आप इसको विया भी बोल सकते हो या वाया भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है के रास्ते, के जरिए या फिर से, जैसे वाया ब्लूटूथ, वाया कानपुर। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, कि ये जो ट्रेन है ये दिल्ली के रास्ते कानपुर जाएगी, सॉरी दिल्ली जा रही है, दिल्ली जाएगी कानपुर के रास्ते। ठीक है। आई सेंट हिम माई पिक्चर वाया ब्लूटूथ, मैंने अपनी फोटो ब्लूटूथ के जरिए भेजी। He came to Delhi via बिजनौर, बिजनौर के रास्ते वो दिल्ली आया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ऑपोजिट। अब ऑपोजिट का मतलब आपको पता है, ऑपोजिट मतलब उल्टा। ऑपोजिट का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। लेकिन यहाँ एक और यूज है, कौन सा? ठीक सामने, दूसरी तरफ। ये वर्ड यूज होता है एड्रेसेस में। फॉर एग्जाम्पल ऑपोजिट एक्सिस बैंक डिफेंस कॉलोनी, ऑपोजिट पीटी कॉलेज बस स्टैंड, मतलब उसके ठीक सामने। ठीक है। एग्जाम्पल, माई होम इज अपोजिट योर शॉप, मेरा जो घर है वो तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है। समझ गए? ये वाला ऑपोजिट, आमने सामने वाला ऑपोजिट। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वो तुम्हारे सामने खड़ा था। क्लियर। दूसरा जो है विपरीत, उल्टा, राम डज अपोजिट व्हाट यू से, जो तुम कहते हो राम उसका उल्टा ही करता है। राम डज अपोजिट व्हाट यू से। His thinking is opposite yours, कि उसकी जो सोच है वो तुमसे विपरीत है, तुमसे उल्टी है, मतलब टोटली डिफरेंट। समझ में आ गया? via and opposite. Next we have above. अब above का मतलब क्या होता है? ऊपर। और up का मतलब क्या होगा? अप का मीनिंग क्या होगा? ऊपर ही होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। अपवर्ड का मीनिंग क्या होगा? ऊपर ही होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी अबव का मतलब है ऊपर। किस चीज में ऊपर? किसी लिस्ट में ऊपर होना, या फिर अबव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर होना, जैसे लव, ऑनेस्टी, क्रूएल्टी एक्सेट्रा। या फिर किसी सरफेस से ऊपर होना, पानी से ऊपर, किसी चीज के सरफेस से ऊपर होना। फॉर एग्जाम्पल अबव द लिस्ट का हम देखते हैं, अप इन अ लिस्ट, लिस्ट में। माई नेम इज अबव योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम के ऊपर है। किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर होना, मनी इज अबव लव, पैसा प्यार से ऊपर है, यानी पहले पैसा, प्यार बाद में। अबव द लेवल ऑफ सम सरफेस, किसी सरफेस से ऊपर होना, जैसे ओनली हिज आईज वर अबव वाटर, सिर्फ उसकी आंखें ही पानी के बाहर, पानी के ऊपर थी। तीन चीजों में, अप इन अ लिस्ट, Upon abstract noun, above abstract noun, above any surface, level of surface। और जो above के लिए होता है सेम वही below के लिए भी होता है, लेकिन up की जगह down, down in a list, down the below the abstract noun and below the level of any surface। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अंडर, अंडर, बीनीथ, अंडरनेथ, तीनों का मतलब क्या है? नीचे, नीचे। तीनों का मतलब है नीचे, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। जैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ आई से आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, देन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर नॉट टचिंग मी, राइट? Similarly, I am hidden under the table. Again, the table is not touching me fully. But if I say a letter is under the pillow, a letter is under the pillow, it would be correct because letter and pillow are being fully touched. So the correct sentence would be a letter is beneath or underneath the pillow. क्या समझा रहे हैं? अगर मैं पेड़ के नीचे खड़ी हूँ तो क्या पेड़ मुझे पूरी तरह से टच कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर मैं टेबल के नीचे हूँ तो क्या टेबल ने मुझे पूरी तरह से कवर कर लिया? नहीं किया। कवर मतलब समझ रहे हो, पूरा ढक देना, नहीं ढका। तो उस केस में आता है अंडर। अ कैट इज अंडर द टेबल।
ठीक है ये बिल्कुल। आई एम अंडर द टेबल भी ठीक है, आई एम अंडर द ट्री भी ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक पिलो की, एक पिलो है, एक तकिया है, उसके नीचे एक लेटर है, बेड पे एक लेटर रखा, ऊपर से पिलो रख दिया, तो पिलो ने लेटर को पूरी तरह से कवर कर लिया। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी तरह से टच्ड होते हैं उस केस में आता है बीनीथ या फिर अंडरनेथ, और दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, ये हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते, इतना ज्यादा डीपली कोई सोचता ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? When subject and object are fully touched, then use beneath and underneath. If they are not fully touched, under. Example: Ram is hidden under the bed. Ram lives under the roof, but Sham doesn't even have a house. राम छत के नीचे रहता है जबकि शाम के पास तो एक घर तक नहीं है, ठीक है। मॉम इज सिटिंग अंडर द ट्री, मम्मी पेड़ के नीचे बैठी है, तो पेड़ ने पूरा टच नहीं किया हुआ। माई हाउस इज अंडरनेथ योर हाउस, मेरा जो घर है वो तुम्हारे घर के नीचे वाला है, तो जो ऊपर वाला फ्लोर है उसने पूरी तरह से नीचे वाले फ्लोर को कवर किया हुआ है। हर फोटोग्राफ इज बीनीथ माई बुक, उसकी फोटो मेरी बुक के अंदर है, तो उस बुक ने उस फोटोग्राफ को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। समझ में आ गया? तो इन दोनों का मतलब होता है नीचे, दोनों में क्या अंतर है, फुली टच्ड और नॉट फुली टच्ड का। क्लियर है क्या? नेक्स्ट बिलो, अगेन ये बिल्कुल वही है जो अभी भी मैंने आपको बताया अबव का, बस ये ऑपोजिट है। बिलो इन अ लिस्ट, बिलो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिलो द लेवल ऑफ सम सरफेस। माय नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मनी इज बिलो लव, हिज माउथ वाज बिलो वाटर बट नोज वाज अबव, कि उसका मुंह तो पानी के नीचे था लेकिन नोज पानी के ऊपर थी, तो बिलो और अबव दोनों का यूज कर लिया। अब देखो इसका भी नीचे है, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे है ना, बट कंडीशंस अलग अलग है। नाउ व्हाट इज डाउन? डाउन का मतलब होता है नीचे, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट होना, डाउनवर्ड मूवमेंट इंडिकेट करना, मूवमेंट समझते हो ना, मोशन, डाउनवर्ड मोशन इंडिकेट करना। फॉर एग्जांपल प्राइसेस आर गोइंग डाउन, प्राइसेस जो है वो नीचे जा रहे हैं, घट रहे हैं। वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, जा रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस रहा है। नेक्स्ट वी हैव बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट। अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट तीनों का मीनिंग क्या है? बीच में, बीच में। ये टॉफी इन बच्चों के बीच बांट दो, ये टॉफी 50 बच्चों के बीच बांट दो, ये टॉफी 2 बच्चों के बीच बांट दो, तो तीनों में डिफरेंस है। तीनों में हम ऐसे नहीं कोई भी उठाया और लगा दिया। अब डिफरेंस क्या है? अगर 2 लोगों की बात हो रही है 2 के बीच में, देन यूज बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल शी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव, वो यश और वैभव के बीच में बैठी है। पेन इज लाइंग बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, 2 कंप्यूटर के बीच में एक पेन पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? उसके बाद है अमंग और अमंगस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है, बस एसटी का डिफरेंस है, अमंग एंड अमंगस्ट। अमंग का यूज होता है मोर देन 2, कि 2 ऑब्जेक्ट से ज्यादा के बारे में अगर बात हो रही है, लेकिन गिवन है कि कितने हैं, 50 है, 20 है, 10 है, 100 है, 1000 है, कितने हैं वो गिवन है, तो उस केस में आप यूज करोगे अमंग। लेकिन अगर ये गिवन नहीं है, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स बट नॉट गिवन हाउ मेनी, लेकिन ये गिवन नहीं है कि कितने हैं, कुछ, थोड़े, ज्यादा, तो वहां पर क्या आएगा? अमंगस्ट आएगा। 2 लोगों की बात हो रही है, बिटवीन। 2 से ज्यादा है पर पता है कितने हैं, अमंग। 2 से ज्यादा है पर नहीं पता कितने हैं, अमंगस्ट। एग्जाम्पल I was among 50 people, कितने people? 50, तो क्या आ गया? अमंग आ गया। हर फोटोग्राफ was kept among 3 other items, 3 items, 3 is a numerical among। I was amongst the crowd, मैं भीड़ के बीच था, तो भीड़ पता नहीं कितने लोगों की है, तो amongst। My dad was amongst many people, मेरे पापा कई लोगों के बीच थे, तो पता नहीं कितने लोग थे, many people, तो amongst। क्लियर है? इंपॉर्टेंट इसमें अंडरनेथ, बीनीथ और अंडर वाला हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसमें बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट वाला हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है आउट ऑफ। आउट ऑफ प्रपोजिशन, आउट ऑफ में क्या होता है? 2 यूज है। एक होता है बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ। ही हैज गॉन आउट ऑफ दिल्ली, हम यूज करते हैं ना, राइट नाउ आई एम आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ दिल्ली, तो ये वही वाला आउट ऑफ है। और दूसरा होता है आउट ऑफ सर्टेन नंबर्स, आई गॉट 50 आउट ऑफ 50,
यूज करते हैं तो आउट ऑफ दिल्ली, आउट ऑफ 50, तो एक नंबर्स के साथ आता है और एक आता है किसी जगह को छोड़ना, ठीक है। राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 100, देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 15, 15 में से 2 ही बच्चे हैं, एक नंबर में से कुछ नंबर्स। नेक्स्ट इज ऑन। अब ये क्या है ऑन? ऑन का यूज भी क्या होता है? ऑन का जो मीनिंग होता है वो होता है ऊपर, एक होता है डे और डे के साथ और एक होता है सर्टेन साइड्स के साथ। फर्स्ट है अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन अ बिगर वन, कि जब कोई छोटी चीज किसी बड़ी चीज के ऊपर आए, जैसे पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, जो पेन है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। डे और डेट यूज करते हैं ना, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 25 अगस्त। आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को गया। ही केम ऑन 20 दिसंबर 2012, वो 2012-20 सितंबर को यहाँ पर आया था। सर्टेन साइड, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट टू मी, वो मेरे राइट में था, वो मेरे राइट में खड़ा हुआ था, ठीक है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, मैं लेफ्ट में खड़ा हुआ था। नेक्स्ट अपॉन और ऑन टू। अब इसका मतलब भी क्या है? इसका मीनिंग भी क्या है? ऊपर, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट शोइंग अपवर्ड डायरेक्शन टू कम ऑन अ बिगर ऑब्जेक्ट, कि कोई छोटी चीज जब अपवर्ड डायरेक्शन शो करे किसी बड़ी चीज पर आने के लिए, जब कोई छोटी चीज अपवर्ड डायरेक्शन शो करे किसी बड़ी चीज पर आने के लिए, जैसे आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स, मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। तो छोटी चीज, बड़ी चीज, अपवर्ड डायरेक्शन, समझ में आ गया। ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गई, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गई। इट्स जस्ट इमेजिनेशन, ठीक है, जस्ट लाइक छोटा भीम में जो होता है, ठीक है, वही है ये। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, विरुद्ध। Why is राम अगेंस्ट यू? राम तुम्हारे अगेंस्ट क्यों है? Why is राम अगेंस्ट यू? अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में। He is talking about me, वो मेरे बारे में बात कर रहा है। OF का मतलब होता है का, के, की, टू शो द रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल बुक ऑफ राम, राम की किताब। मदर ऑफ श्याम, श्याम की मम्मी। ही इज ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है। टू, टू को हम यूज करते हैं किसी जगह के साथ। मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग स्कूल नहीं, आई वेंट मार्केट नहीं, आई वेंट टू मार्केट। जगह से पहले टू लगा दो, जगह से पहले टू लगा दो, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई एम गोइंग टू स्कूल, सीता इज कमिंग टू आवर होम, जगह से पहले टू लगता है, समझ में आ गया। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, की तरफ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। ही वॉज कमिंग टूवर्ड्स यू, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स दी कार, कार की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। टूवर्ड्स माई होम, इस तरह से। ओवर का मतलब होता है ऊपर लेकिन बिना टच किए, ऊपर लेकिन टच ना किया हो उसने उस चीज को। जैसे आई जम्प्ड ओवर द रोप, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, तो मैंने रस्सी को टच किया नहीं किया। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड, हमारे सर के ऊपर छत है, क्या वो हमारे सर को टच कर रही है? नहीं कर रही है। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक ब्रिज है, वो उस नदी को टच नहीं कर रहा है। क्लियर है? ओवर, ऊपर लेकिन बिना टच किए। कुछ छोटी छोटी कंडीशंस है। नेक्स्ट है विद इन। विद इन का यूज हम करते हैं एक टाइम पीरियड के अंदर। विद इन मतलब समय अवधि। विद इन 2 मिनट्स, आई विल कम विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में आ रही हूँ बस। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, ही हैज कम बैक विद इन जस्ट 2 डेज, वो 2 दिन में वापस आ गया। तो ड्यूरेशन के साथ, एक पीरियड के साथ। नेक्स्ट है देन। एक होता है ये वाला देन और एक होता है देन। देन वाला इसका मतलब फिर, या फिर बोलूं तो तब, फिर या फिर तब। और एक है देन। देन मतलब कंपैरिजन के लिए। जब मैंने आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाया था तो बताया था कि अगर देन लिखा हुआ है उससे पहले हमेशा एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री आती है, बताया था। ही इज टॉलर देन यू, तो अगर डैश है और यहाँ पर देन लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमेशा एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री आएगी, है ना, बताया था। और ये भी बताया था कि अगर द लिखा हुआ है और आगे फिल इन द ब्लैंक्स है तो हमेशा एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री आएगी। समझ में आ गया? तो आई एम बेटर देन यू, वी आर टॉलर देन ही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, दो
इसका इससे कंपैरिजन हो रहा है, तो हमने सेकेंड फॉर्म लगा दी, देन लगा दिया, यूज्ड फॉर कंपैरिजन। क्लियर। नेक्स्ट थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब होता है सारा, पूरा, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी। आई लव्ड हिम हर थ्रू आउट माई लाइफ, वी वर्क थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात हमने काम किया। नेक्स्ट विदाउट। विदाउट मतलब बिना, ये तो पता ही है। अप मतलब ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, अप मतलब ऊपर, प्राइसेस आर राइजिंग अप, बलून इज गोइंग अप। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ। ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड्स, उसने पत्थर ऊपर फेंका, ठीक है। ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड, उसने पत्थर नीचे फेंका। एगो मतलब पहले, टाइम के साथ यूज होता है, एगो का मतलब होता है पहले विद टाइम। ही केम 2 years ago, वो 2 साल पहले यहाँ आया। राम हैड डन बीटेक 6 years ago, राम ने बीटेक कंप्लीट किया 6 साल पहले। तो पहले टाइम टाइम के साथ आएगा। देन इनसाइड। इनसाइड और आउटसाइड का मतलब सिर्फ अंदर और बाहर नहीं होता। इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, लेकिन किसी बंद आकृति के, मतलब कोई शेप के अंदर, लेकिन वो बंद होनी चाहिए, ठीक है। आउटसाइड मतलब बी आउट ऑफ एन एनक्लोज, किसी बंद चीज के बाहर होना। जैसे व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर क्या है, कंप्यूटर बंद है ना, बंद मतलब समझ रहे हो, उसका जो मशीन है वो बंद होती है पूरी तरह से। ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, वो अंदर था और मैं बाहर थी। आउटसाइड, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, वो घर के बाहर खड़ा था। ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रेमिसेस, वो स्कूल प्रेमिसेस के बाहर खड़ा था। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड्स और बाय, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको समझाया था बाय प्रपोजिशन डिटेल में लास्ट क्लास में। उसके साथ मैंने आपको बताया था कि हम बाय को बगल में भी बोलते हैं और उसके साथ हम नेक्स्ट टू, एडजेसेंट और बिसाइड्स वर्ड भी यूज करते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट मी, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स, या फिर ही वॉज स्टैंडिंग बाय, एक ही बात है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू, क्यू मतलब कतार, क्यू मतलब लाइन होता है, कतार। तो मैं लाइन में किसके पीछे थी, राम की। देयर इज नोबडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कोई भी नहीं खड़ा था, समझ गए। नेक्स्ट है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द क्यू, लाइन में मैं राम के आगे था। देयर इज नो वन स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे कोई भी नहीं था। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, के अलावा। दिस शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर ये दुकान हर दिन खुलती है। आई कैन स्कोल्ड एनीवन एक्सेप्ट यू, मैं सबको डांट सकता हूँ सिवाय तुम्हारे। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, जैसे कि डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड्स दिस, इसके अलावा और तुम कुछ खाओगे, इसके अतिरिक्त और तुम कुछ लोगे और कुछ खाओगे। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या हो गया, के दौरान, के दौरान। इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आई वॉज इन दिल्ली ड्यूरिंग वेकेशन, छुट्टियों के दौरान मैं दिल्ली में था। वी कैन मीट सचिन ड्यूरिंग द ब्रेक, हम ब्रेक में सचिन से मिल सकते हैं। टिल और अनटिल दोनों ही सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों का मतलब क्या होता है, तक। विद टाइम, विद अ डे, किसी दिन के साथ, किसी टाइम के साथ लगता है। आई वर्क टिल 9, मैं 9 बजे तक काम करूंगा। वी स्टे टिल मंडे, हम सोमवार तक रुके। आई वॉज देयर अंटिल सैटरडे, मैं सैटरडे तक वहां था। अप टू का मतलब भी क्या होता है, तक, लेकिन 3 कंडीशंस है। अप टू सर्टेन डिस्टेंस, अप टू सर्टेन प्लेस, अप टू सर्टेन एज। डिस्टेंस, प्लेस और एज, डीपीए, डिस्टेंस, प्लेस और एज के साथ अप टू का यूज होगा, ठीक है। आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, मैं देहरादून तक गया। सीता रैन अप टू 5 किलोमीटर, सीता 5 किलोमीटर तक दौड़ी। यू शुडेंट कीप मोबाइल अप टू 18, 18 साल तक तुम्हें फोन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। अराउंड का मतलब होता है कवर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, चारों तरफ से कवर्ड होना। पीपल वर अराउंड मी येट आई वाज लोनली, लोग मेरे चारों तरफ थे लेकिन फिर भी मैं अकेला था। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है। अलोंग का मतलब होता है साथ में, विद अ पर्सन थिंग। विल यू कम अलोंग, क्या तुम मेरे साथ आओगे। यू विल गेट दिस पेन अलोंग द मोबाइल, इस मोबाइल के साथ तुम्हें ये पेन मिलेगा, के साथ, ठीक है। अलोंग साइड
एंड अक्रॉस। अलोंग साइड का मतलब होता है किनारे साथ में, अ रोड अलोंग साइड द रिवर, कि नदी के साथ में एक रोड है, ठीक है, नदी रोड के साथ में एक ट्रक खड़ा हुआ है, देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर, नदी के साथ साथ एक रोड है, अ ट्रक इज पार्क्ड अलोंग साइड द रोड, रोड के किनारे एक ट्रक पार्क हो रखा है, एंड लास्ट अक्रॉस, अक्रॉस समथिंग, किसी के पार, अक्रॉस मतलब के पार, अक्रॉस द रिवर नदी के पार, अक्रॉस द रोड रोड के पार, अक्रॉस द माउंटेन पहाड़ के उस पार। कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी को उस पार तक तैर सकते हो, नदी के उस पार तक तैर सकते हो। देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड, एक आदमी सड़क के उस पार खड़ा था। माय शॉप इज अक्रॉस द रोड, मेरी दुकान रोड के उस पार यानी के पार। क्लास में इतना ही है, एक छोटी सी चीज मैं आपको समझाऊंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अहेड ऑफ एंड इन फ्रंट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, आगे, और इसका मतलब क्या होता है, सामने। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपके एड ऑफ हूँ या फिर इन फ्रंट ऑफ हूँ, आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स राइट नाउ, ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ के सामने, जब फेस टू फेस हो। लेकिन अभी मैं राइटिंग मतलब मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अहेड ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपके आगे खड़ी, मेरा जो फेस है वो उस तरफ है। अगर हम एक लाइन में खड़े होते हैं तो इस तरह से खड़े होते हैं ना, तो ये इसके अहेड है, ये इसके अहेड 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 ऑफ। लेकिन अगर यहाँ टीचर है तो ये इन बच्चों के इन फ्रंट ऑफ है। समझ में आ गई, डिफरेंस है दोनों के बीच, क्लियर है जी मैम। तो अब हमारे जो प्रपोजिशंस वाले टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है पूरी तरह से। सो बी रेडी फॉर द एग्जाम। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।